हसनैन की अम्मी जिसे फातिमा के, बीबी ज़हरा। बुखारी की हदीस है, मेरे रसूल फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर और फातिमा से मोहब्बत करने वालों पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। बीबी ज़हरा के गुलामों, जहन्नम की आग उन पे हराम है जो दिल से बीबी ज़हरा को चाहते हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने बीबी ज़हरा के लिए मुंतखब कर लिया। और ये ज़हरा कौन है, इनकी शान क्या है, इनकी अजमत क्या है। कोई कहता है मौलाना मुझे पहचानो मैं कौन हूं। हमने कहा कौन है आप? का मुझे देखकर बड़े बड़े मसनद नशीन, सज्जादा नशीन अपनी गद्दी छोड़ देते। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी बात है, हमने पहचाना। अगर सज्जादा नशीन आपको देख के मसनद छोड़ता है तो आप बड़े शरीफ आदमी, वजीर अगर कुर्सी छोड़ दे तो आप बड़े अजीम आदमी हैं, एमएलए और एमपी अगर अपनी जगह छोड़ दे तो आप बड़े अजीम आदमी। मैंने कहा अगर कोई तेरे लिए मसनद छोड़े तो तेरा सीना इतना चौड़ा होता है, जरा आ एक जात ऐसी भी है जिसके लिए मसनद छोड़ने वाली जात कौन सी है? उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी रसूलुल्लाह से बीबी ज़हरा मिलने के लिए आती तो हुजूर उठ करके खड़े हो जाते, फातिमा के हाथ और पेशानी को चूमते और कहते फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर मेरे नबी सैयदा फातिमा को बिठाते, जिसके लिए वजीर कुर्सी छोड़े वो कहता है मुझे पहचान मैं कौन हूं, मेरे लिए वजीर कुर्सी छोड़ता है, उस फातिमा को मैं क्या नाम दूं जिसको देखकर नबियों का इमाम अपनी जगह छोड़ देते। हम गुलामान अहमद रज़ा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया, जिसको देखकर अपनी जगह पे बिठाए, अपनी जगह पे बिठाए। और ये जिसको सब ताजीम दे, और ये हुजूर जिसको अपनी जगह पे बिठाते हैं, अल्लाह तो जगह से पाक है। तवज्जे, बात एंड की तरफ ले जा रहा हूं, जल्दी जल्दी गौर से सुनो। सुनियो, यही निजात की महफिलें हैं, यही दिल में जो नेक मुरादें ले लो इंशाल्लाह, ना पूरी हो फिर कहना, क्योंकि बीबी ज़हरा का जिक्र है। असहाब कहफ के नाम लेने से मुरादें पूरी होती है, नबी की शहजादी का जिक्र क्या शान है। गौस पाक कहते हैं जो मेरा नाम लेगा, जो मेरा नाम लेगा उसकी मुश्किलें दूर होगी। ये तो गौस पाक की दादी है, जिनकी नालैन गौस पाक सर पे उठाते हो। ये बीबी ज़हरा की शान, ये ध्यान से सुनो, सुनियो, बीबी ज़हरा की शान क्या है। हुजूर जिसे अपनी जगह पे बिठाए, और ये अपनी जगह पे बिठाने वाला कौन है? नसीमुर रियाज में मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श पे कुर्सी होगी, अल्लाह फरमाएगा महबूब मेरी कुर्सी पर आज मैं नहीं बल्कि तू बैठेगा। खुदा जिसको अपनी कुर्सी पे बिठाए वो नबी बीबी ज़हरा को अपनी मसनद पे बिठाते हैं। ये हुसैन पाक की अम्मी की शान है। और एक आखिरी फजीलत पढ़ने से पहले एक फजीलत और पढ़ो बीबी ज़हरा की, आपने बार बार सुनी होगी। इमाम हाकिम ने इसको मुस्तदरक में लिखा है, पुल सरात से सबको गुजरना है, अमीर भी, गरीब भी, नेक भी, बद भी, औलिया भी, असफिया भी, सब। जिसको जन्नत में जाना है उसके लिए पुल सरात जरूरी, क्योंकि जन्नत का एक ही रास्ता है जिसे पुल सरात कहते हैं। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है जिसे पुलसरात कहते हैं। लेकिन पुलसरात से जब बीबी ज़हरा गुजरेगी, इमाम हाकिम मुस्नद में लिखते हैं, अल्लाह अकबर, कहते मुस्तदरक में लिखते हैं कि जब बीबी ज़हरा पुलसरात से गुजरेगी तो अल्लाह का मुनादी अर्श के नीचे से आवाज लगाएगा, ऐ महशर वालों अपनी निगाहों को नीची कर लो, गर्दन को झुका लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है। और अब सुनो, फिर सैयद मोहम्मद बिल गिरामी का हवाला पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो, दिल में पाक मुरादे लेकर सुनो। बीबी ज़हरा सैयदा फातिमा ज़हरा एक दिन अपने बाबा रसूलुल्लाह से मिलने आई। तवज्जे, ध्यान दी, मिलने आई और पूछा अब्बा जान जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? तवज्जे आपकी, यहां से वहां तक, पहले जन्नत में कौन जाएगा? गैबदा नबी से पूछा अब्बा जान सबसे पहले मर्दों में जन्नत में कौन जाएगा? मेरे गैबदा नबी ने फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा?
तेरे बाबा तेरे वालिद के सिवा कौन जाएगा? अब्दुल्ला का लखते जिगर, आमिना का नूरे नजर, अल्लाह का हबीब, कायनात का तबीब, रहमत के सिवा मोहम्मद अरबी जाएंगे? सबसे पहले हुजूर जाएंगे जन्नत में। बेटे तेरे बाबा जाएंगे जन्नत में। मर्दों में सबसे पहले जन्नत में फातिमा तुम्हारे बाबा जाएंगे। अभी ये बात सैयदा ने सुनी, फौरन दूसरा सवाल किया, अब्बा जान औरतों में पहले कौन जाएगा? अब्बा जान औरतों में पहले कौन जाएगा? अल्लाह के रसूल ने बेतकल्लुफ बेतवक्कुफ कहा, वो जो इमरान की बेटी जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। सैयदा फातिमा का गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने पूछा, बेटी तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है, क्यों मुरझा रहा है? सैयदा सच्चे की बेटी ने कह दिया, बाबा जब आपने कहा था कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो इस लालच से मैंने पूछा था कि औरतों में कौन जाएगा, कि शायद आप मेरा नाम लेंगे कि जन्नत में पहले आप जाएंगे और आपके बाद औरतों में पहले मैं जाऊंगी। लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया, इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, पहले तो वही जाएगी, लेकिन इस शान से कि जिस सवारी पे तुझे बिठाया जाएगा उसकी नकेल मरियम के हाथ में दी जाए। वाह वाह, आप नहीं समझे, नहीं समझे आप। सुनो, इमरान की बेटी मरियम कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, जो बतूल है, कवारी मां बनी है, कभी मस्जिद से बाहर नहीं निकली, जिसकी ठोकर से पानी का चश्मा जारी हुआ, जिसके हाथ लगने से सूखी टहनी से खजूरें टपकने लगी, जिस पर हाथ उठाने से लोगों को फालेज हो गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान की कमोबेश 3 सूरतों में तफसील से किया। एक तो पूरी सूरह मरियम नाजिल की, एक आले इमरान में जिक्र किया, और एक अल्लाह अकबर जो है सूरह मायदा में उनका तस्करा किया, और भी तफसील से फिर और जगह जिक्र आया। लेकिन इन 3 सूरतों में ज्यादा आया वो मरियम, जिसके बारे में कुरान कहता है वस्कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र किताब में करो, मरियम की याद किताब में करो। आप मुझे बताएं, खादिम को देखकर मखदूम का पता चलता है, खादिम को देखकर मखदूम का पता चलता है। कोई बहुत बड़ा शेख तरीकत किसी की जूती सीधी कर दे तो लोग कहते हैं यार वो बंदा किस शान का होगा, इतना बड़ा पीर जब इनकी जूतियां सीधी कर रहा है तो वो किस शान का होगा। जूती सीधी करने वाले का मर्तबा ये है तो जिसकी जूती उसका मर्तबा क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो जिसकी ऊंटनी की या सवारी की लगाम मरियम जैसी के हाथ में होगी उस फातिमा का मर्तबा क्या होगा। जिसकी खादिमा इतनी अजीम है वो मखदूमा कायनात कितनी अजीम होगी। ये हसनैन पाक की अम्मी है। अरे गहरे धतूरों के पौधे में गुलाब थोड़ी खिलते। अली जैसा बाप होता है, फातिमा जैसी माँ होती है, और आखिरी नबी जैसा नाना होता है। तीनों का फैज मिलता है तब कहीं जाकर हसनैन बनते हैं। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा हसन न कोई दूसरा हुसैन है। हसन और हुसैन से पहले इन नामों के लोग नहीं थे तो उनके बाद इन जातों जैसी जात कहां आ सकती है। और आपको बताऊं, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि हुजूर ने कहा, आका फरमाते हैं मेरे बच्चे हुए खमीर से मेरी अहले बैत को पैदा किया गया। खमीर समझते हैं? खमीर उसको मैं तशरीह नहीं कर सकता उसकी, लेकिन सिर्फ समझ लें, सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। जब जो है वो दूध को बिल्कुल घोट दिया जाता है तो जो आखिरी में बचता है ना उसको खोया कहते हैं या खवा कहते हैं।
اور اس کو خمیر بھی کہتے ہیں. اور خمیر سے ہی چیزیں بنتی ہیں. مٹی کے خمیر سے مٹکے بنتے ہیں, دودھ کے خمیر سے دودھ کی چیزیں بنتی ہیں, ہے نا. اسی طرح اور بھی اور چیزیں, روے کے خمیر سے روے کی چیزیں بنتی ہیں. اب اس کو ہٹائیے, دماغ میں مت لائیے, اس لیے کہ وہاں کوئی مثال نہیں, بلا تمثیل, صرف سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں. اس بارگاہ میں تو مثالیں بھی ادب سے سجدہ ریز ہوتی ہیں. وہاں مثال کی کیا مثال, وہاں مثال کی کیا مثال. تو حضور کہتے ہیں میرے بچے ہوئے خمیر سے, توجہ, میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا کیا گیا. تو جس چیز سے نبی کو پیدا کیا, جس چیز سے نبی کو پیدا کیا, اسی چیز سے اہل بیت کو پیدا کیا. تو نبی کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے. نور سے نبی کو نور سے, تو اہل بیت کو اپنے نور سے نبی کو, نبی کے نور سے اہل بیت کو. اسی لیے تو اہل سنت کا امام کہنے لگتا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور. اور ایک بات آپ کو کہوں, وہ فاطمۃ الزہرا کو بھی نور مانتے ہیں, مولا علی کو بھی نور مانتے ہیں, نبی کو بھی نور مانتے ہیں, حسنین کو بھی نور مانتے ہیں. جو علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کا خاندان الگ ہے اور نبی کا خاندان الگ ہے, اس کو امام اہل سنت کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا چاہیے. کیوں؟ ایک بار پھر سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں, نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور وہ نور ہے فاطمہ, نور کی بیٹی ہے, نور کی بیوی ہے, اور نور نور کی ماں ہے. ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کی, نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور نور مطلق کی کنیز, اور وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے.